and the end begins. रक्त बीज मानव जाति का सर्वनाश कर दो। ये दो वर्ड अगर किसी और ट्रेलर के ग्लिम्स में आए होते तो नजरअंदाज किए जा सकते थे, लेकिन महाकाली के ट्रेलर में आखिरकार किसका अंत होने वाला है? दैत्यों का, देवताओं का, या फिर संपूर्ण मानव जाति का? मानव जाति का सर्वनाश कर दो, या फिर धर्म अधर्म के हमारे उस नजरिए का? यहां से शुरू होता है प्रशांत वर्मा की नई सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी महाकाली, शुक्राचार्यस वॉर क्राई। समुद्र मंथन के समय देवों एवं असुरों के समान श्रमदान करने के पश्चात विष्णु ने केवल देवों को अमृत प्रदान किया। ये धर्म है या अधर्म? इंद्र के सिंहासन का अधिकार हमसे छीन लिया गया। ये धर्म है या अधर्म? समस्त असुर जाति को पाताल में ढकेलकर 14 लोक के दो। ये पूरा ट्रेलर हमें सिर्फ महाकाली की झलक नहीं देता, ये हमें ऐसे आचार्य से मिलाता है जिसके अंदर सदियों से आक्रोश, क्रोध भरा हुआ है, जो ना सिर्फ देवताओं से बल्कि भगवान विष्णु से भी नाराज है। इस पूरे ट्रेलर को ब्रेक डाउन करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि शुक्राचार्य को आखिर युद्ध चाहिए ही क्यों। सो वेलकम टू द TIB's ट्रेलर टॉक। सो यस, प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स के थ्रू महाकाली आ रही, आदि शक्ति की एक ऐसी प्रचंड शक्ति जिसको देख के देव, दानव और मानव सब कांप उठते हैं। सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक और मूवी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, विच इज हनुमान, जो कि सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। एंड उसी यूनिवर्स को आगे बढ़ाते हुए प्रशांत वर्मा लेके आ चुके हैं महाकाली। ये पूरी की पूरी मूवी शुक्राचार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है। शुक्राचार्य ने क्या क्या गो थ्रू किया है उसके पर्सपेक्टिव से हमें देखने को मिलेगा। एंड हाउ हैज ही बिकम द विलन। ये धर्म है या अधर्म? एंड ये कहानी बहुत ही बड़े कॉन्फ्लिक्ट के साथ शुरू होने वाली है, ऐसे विलन के सामने जो कि सिर्फ ऑर्डिनरी विलन नहीं है, वो है आचार्य, वो है दैत्यों का गुरु, एंड वो है बहुत सारी असीम शक्तियों का मालिक। एंड वो सिर्फ असुरों के गुरु नहीं है, वो असुरों के मार्गदर्शक भी हैं। हर कदम पे असुरों को एक नई स्ट्रैटेजी और नया पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अक्षय खन्ना। एज आई टोल्ड यू, महाकाली, शुक्राचार्यस वॉर क्राई, एनी विच वे शुक्राचार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होने वाली है। सो ऐसा एक्टर रिक्वायर्ड था जो उस पूरे कैरेक्टर की डेप्थ को समझे, एंड इतनी बाखूबी से अक्षय खन्ना ने ये रोल प्ले किया है, उनके अलावा इससे बेटर कैरेक्टर कोई प्ले नहीं कर सकता था शुक्राचार्य का। ट्रेलर के शुरू होते ही हमें ग्लिम्स मिल जाता है जहां पे अक्षय खन्ना के कैरेक्टर शुक्राचार्य के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल जाते हैं। उनके लंबे बाल हैं, लंबी दाढ़ी है, उनके माथे पर तिलक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी एक आंख नहीं है। भगवान विष्णु की वामन अवतार की कहानी आपने सुनी होगी, जहाँ पे वामन अवतार में भगवान विष्णु 3 पग भूमि मांगते हैं राजा बलि से। उसको रोकने के लिए शुक्राचार्य कीड़े का रूप लेते हैं और संकल्प ना ले पाए, इसलिए वो वाटरवेज को रोकते हैं उनके कमंडल का। बट भगवान वामन एक घास की मदद से वो कीड़े को मारते हैं, जिसमें कीड़े की आंख में लग जाता है, एंड दैट्स हाउ उनकी एक आंख फूट जाती है। दैट्स फॉर रियल। एंड अब आते हैं ट्रेलर के उस पार्ट पे जहाँ पे शुक्राचार्य मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। समुद्र मंथन में इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी अमृत सिर्फ और सिर्फ देवताओं को ही क्यों मिला? क्यों राक्षस उसके पार्ट नहीं बन पाए? क्यों उनको इंद्र के सिंहासन का हक उनसे छीन लिया गया? एंड आखिर क्यों भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर
पूरा अमृत सिर्फ देवताओं को दिया एंड उनको मिला सिर्फ और सिर्फ पाताल, सिर्फ एक लोक। उनको 14 लोकों से ढकेल दिया गया। इसी वजह से शुक्राचार्य बहुत ही ज्यादा क्रोधित एंड बिट्रेड फील करते हैं। अब आता है शुक्राचार्य के 14 दिन का वॉर क्राई। 14 दिन का जो अल्टीमेटम है एग्जैक्टली वो क्या है? ट्रेलर ने भी बार बार 14 दिन को ही फोकस पॉइंट पे लिया है। आखिर क्या होने वाला है इन 14 डेज में? एंड उसके बाद शुक्राचार्य शक्ति यंत्र को एक्टिवेट करते हैं एंड आवाहन करते हैं रक्त बीज का। रक्त बीज को ये बोलते हैं कि विनाश कर दो पूरे मानव जाति का। एंड यस, लेट्स टॉक अबाउट शक्ति यंत्र। शक्ति यंत्र देवी का ही यंत्र है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। अगर ये यहाँ पे यूज किया गया है, उसका VFX फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। शक्ति यंत्र यहाँ पे यूज किया गया है तो इट इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। एंड महाकाली को जिस तरह से पिक्चराइज किया गया है, आई हैव बिकम अ बिग फैन बिकॉज महाकाली अपने आप में ही महाशक्ति है। वन थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस ट्रेलर के ये कहानी बैड वर्सेस इविल की नहीं दिखाई गई है, दो वी डोंट हैव दिस क्लैरिटी एज ऑफ नाउ, बट इसमें शुक्राचार्य की बैक स्टोरी को लिया गया है। उसके बाद उनके पूरे माइंडसेट पे, उनकी सोच पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको दिखाया गया है। कहानी दो पैरेलल थिंग्स में चलने वाली है। सिंह शुक्राचार्य इज स्टिल अलाइव, वहीं से मूवी शुरू होगी जहां पे वो अगेन रक्त बीज का आवाहन करेंगे इन द प्रेजेंट सिचुएशन। महाकाली स्वयं तो नहीं बट महाकाली की शक्ति फॉर श्योर आने वाली है इस मूवी में। वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी, रियली एक्साइटेड। हनुमान मूवी देख के तो मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन बन गया था कि इंडिया में भी ऐसी मूवीज बन सकती हैं विद द मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। तो महाकाली मूवी आ रही है। आई एम जस्ट सो एक्साइटेड एंड वेटिंग फॉर दिस मूवी टू कम। दिस इज इट फॉर TIB's trailer talk. Thank you for watching till this time. I would request you to please like this video, comment whatever you feel like, and subscribe this channel for the upcoming trailers review.